नमस्कार, मेधस एस्ट्रो चैनल पे मेधस परिवार एवं संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 24 जून 2026 बुधवार, तिथि श्री मापनोती, तिथि है दसवीं तिथि। दसवीं तिथि के स्वामी यमराज होते हैं। इनका सिग्निफिकेशन यमराज से होता है। मैंने बहुत पहले आपको वीडियो बताया था कि दसवीं तिथि अगर घर में किसी बच्चे की है तो उसको अपने घर का सबसे जिम्मेदार व्यक्ति समझिएगा, जो मामा को भी छोड़ने जाएगा, दादी की दवा भी लाएगा, रात में फूफा का इलाज भी कराएगा। क्यों? क्योंकि दसवीं तिथि के स्वामी होते हैं यमराज। और यमराज क्या है? कोई जब भी मरेगा उनको आना पड़ेगा लेने के लिए। तो ही कांट टेक लीव, उनकी कोई छुट्टी नहीं होती है। जब उनका काम होता है तब उनको करना होता है राउंड द क्लॉक। ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं। यमराज को उनकी बहन यमी ने श्राप दिया था। हालांकि दिया तो गलत बात पे था, शी वॉन्टेड टू कॉपुलेट विद हिम, मगर फिर भी श्राप दिया था। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि दसवीं तिथि में जो लोग पैदा होते हैं, या अभी तो मैंने आपको सिखाया नहीं है कि हर नक्षत्र, हर ग्रह का पंचांग कैसे जोड़ा जाता है, मगर आप समझिए कि दसवीं तिथि अगर प्रिवेलिंग हो के चार्ट में, तो आपको पत्नी जो है, स्पाउस, अगर स्त्री है तो पुरुष, पुरुष है तो स्त्री, बहुत ही ब्लंट स्वभाव की मिलती है, बहुत ही कड़ा कड़ा मुंह पे बोल देने वाली मिलती है। इसकी वजह से उनको कई बार ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोग धीरे धीरे समय के साथ साथ धनवान होते जाते हैं और बड़े राष्ट्रभक्त टाइप के लोग होते हैं। ऐसे लोग, मतलब उनको अपनी, जो एक कहावत है ना, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो ये दसवीं तिथि वाले लोग उस टाइप के फिलॉसफी के होते हैं। दसवीं तिथि एक पूर्णा तिथि है। पूर्णा तिथि का स्वभाव रखती है स्वामी गुरुदेव की तरह, और गुरुदेव उच्च के हैं इस समय और पुष्य नक्षत्र में हैं। तो आज के दिन जो तिथि का स्वभाव है, जो श्री है हमको, वो दूसरों की केयर करने से प्राप्त होगी, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। मतलब अनकंडीशनल अगर हम किसी को हेल्प करेंगे तो हमको उसके रिवॉर्ड में भगवान यमराज हमको अनकंडीशनल ग्रोथ भी देंगे। वारात आयुष्यवर्धनम वार है बुधवार। जब बुधवार होता है तो रोहिणी, अनुराधा, हस्त, कृतिका, मृगशिरा में कोई प्लैनेट हो तो वो सर्वार्थ सिद्धि योग बनाता है। तो मृगशिरा में तो मुझे लगता है कोई है नहीं। देखें, सूर्यदेव आगे निकल गए कि हैं अभी? सूर्यदेव आर्द्रा में निकल गए। इसका मतलब कि आज के दिन कृतिका में जो मंगल हैं वो ही आपको सर्वार्थ सिद्धि योग दे रहे हैं। क्या बात है! हस्त में कोई प्लैनेट नहीं है, अनुराधा में कोई नहीं है, रोहिणी में कोई नहीं है, मगर मंगल देवता की वजह से आज सर्वार्थ सिद्धि योग है। और कोई प्लैनेट धनिष्ठा में, शतभिषा में, पूर्वाभाद्रपद में, उत्तराभाद्रपद में, पूर्वाभाद्रपद में हो तो खराब योग है। तो शतभिषा में राहु है। अच्छा, राहु का भी अब ट्रांजिशन होने वाला है। राहु महाराज 1 जुलाई को शतभिषा से धनिष्ठा में आ जाएंगे। आप देखिए, पंचांग जानने से क्या फर्क पड़ता है। अभी शतभिषा में हैं तो मंगलवार को मृत्यु योग बना रहे हैं, मतलब मंगलवार को वो चीज़ों को खत्म करेंगे। डेथ ऑफ थिंग्स विल टेक प्लेस। राहु के सिग्निफिकेशन को लेके, जिस भाव में है, जिस हाउस में है, जो कारकत्व लिए हुए हैं। और जब धनिष्ठा में आ जाएंगे तो मंगलवार को ही उत्पात योग बनाएंगे। इसका मतलब मंगलवार के दिन नेचुरल कैलेमिटीज, इन सब का समय होगा। वैसे भी मैं आपको एक बात कवर करना भूल गया पीछे, कि सोमवार के दिन 22 जून को सूर्यदेव प्रवेश किए आर्द्रा नक्षत्र में। जिस वार के दिन सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, उस वार का स्वामी उस साल की बारिश को डिसाइड करता है। अब आप देखिए कि सोमवार के दिन चंद्रमा का वार था, उस दिन सूर्यदेव आर्द्रा में गए। इसका मतलब चंद्रमा के अनुसार बारिश होगी। और चंद्रमा उस दिन कन्या राशि में है जो प्रवेश किया उन्होंने, सिंह और कन्या राशि में। सिंह एक अग्नि तत्व राशि है और कन्या प्रॉब्लम्स की राशि है। एक वर्जिन लेडी इज कन्या। तो इसका मतलब बारिश अनइवन होगी और कम होगी। मगर जो बारिश होगी, जो कि कन्या राशि है, तो वो बीमारियां और उत्पात ज़्यादा लाएगी। अगर यही कर्क राशि में चंद्र रहे होते, मीन राशि में रहे होते, तो हम कह देते कि ये बहुत अच्छी बारिश होगी, फसलों में काफ़ी विकास होगा। इस बार की बारिश चूँकि चंद्रमा सिंह और कन्या में है, इसलिए सूर्य जब आर्द्रा में प्रवेश किए हैं, तो इस बार की बारिश विष कारक हो सकती है कह दूं, या हम लोग का सप्लाई चेन मैनेजमेंट इफेक्ट हो जाए, तकलीफों वाली बारिश है। तो हमको बारिश के पहले उचित सावधानी बरतनी चाहिए। ये अंतर आप समझ गए होंगे धनिष्ठा और शतभिषा का बुधवार के दिन। किससे उत्पात योग बनता है, किससे मृत्यु योग बनता है। नक्षत्रार्थ हरते पापम नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र तो बड़ा जबरदस्त नक्षत्र है। चित्रा नक्षत्र के स्वामी विश्वकर्मा जी हैं और सेलेस्टियल आर्किटेक्ट, पूरे विश्व के आर्किटेक्ट वही हैं। और बुधवार के दिन चित्रा नक्षत्र अमृत योग बनाता है, क्योंकि बुध युवा प्लैनेट हैं, राजसिक हैं। और चित्रा नक्षत्र से आप सिंपल यही समझिए, जैसा चित्र आप जीवन में चाहते हैं वैसा व्यवहार कीजिए।
इतनी बड़ी बात मैं बता रहा हूँ कि चित्रा नक्षत्र में किसी स्त्री के सिर्फ चंद्र अकेले हो जाएं, दिस इटसेल्फ इज अ डिनायल ऑफ मैरिज। क्यों? क्योंकि चित्र बनाने के लिए आपको जो भी पत्थर हो या मटेरियल हो उसमें काट छांट तोड़ फोड़ करनी पड़ती है। ऐसे लोगों के जीवन में भावनात्मक तोड़ फोड़ बहुत रहती है, जिसका उनको सामना करना पड़ता है और धीरे धीरे वो परिपक्व होकर एक बहुत ही ज़बरदस्त अच्छी पर्सनालिटी, लाइक्ड बाई ऑल पर्सनालिटी बन जाते हैं। इनका शरीर बड़ा सुगठित होता है, वेल शेप्ड होता है। जब चित्रा नक्षत्र एक्टिवेट होता है में चंद्रमा होते हैं तो मूल, पूर्वा, भाद्रपद और मृगशिरा भी एक्टिवेट होता है। देख लीजिए इनमें कोई प्लैनेट हो तो आपको उसका लाभ मिलेगा। योगात रोग निवारणम योग है परिग योग, फिर शिव योग। परिग योग 10:23 तक है। परिग योग के मूल नक्षत्र में होता है। मूल में समथिंग फॉर टू बी डिस्ट्रक्टेड, फॉर समथिंग टू बी कंस्ट्रक्टेड, ये आपको समझ के चलना है। आकाशीय कृपा प्राप्त करनी है आपको, अपने रोगों को हरना है, अपनी बीमारियों को हरना है, तो परिग योग या ऐसे टफ योगों में आपको ये समझना चाहिए कि कुछ ख़त्म करना है। आज के दिन जैसे कोई दवा ले रहे हैं आप कोई, तो आपको ये समझना होगा कि ये दवा नहीं लेके अब कुछ और दवाएं लेनी है, तो यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर सूटेबली। ये एक थीम बता रहा हूँ आपको मैं। करणात् कार्य सिद्धिश्च, कर्ण है गरकरण। गरकरण के स्वामी गुरुदेव होते हैं। घाट लत्ता वेद आप जोड़ ही रहे होंगे, उसको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। अंतरदशा का सूत्र मैंने बताने के लिए कहा था। अंतरदशा का सूत्र इतना सा है कि अंतरदशा को नौमांश में देखा जाता है। महादशा को D1 और D9 में मिला के देखते हैं और अंतरदशा को नौमांश में देखते हैं। जब किसी ग्रह की अंतरदशा होती है, मैं महादशा की बात नहीं कर रहा हूँ, अंतरदशा की बात करता हूँ, तो आपको जिस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है ऐसे लोगों से आपका संपर्क होता है जिनका लग्न या लग्नेश या मेजर प्लैनेट्स का उस अंतर्दशेष ग्रह से संबंध बन रहा हो। किस प्रकार का संबंध बन रहा है और क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इस पे हम लोग कभी और बात करेंगे। जैसे मान लीजिए उनके अंतर्दशेष का, आपका अंतर्दशेष गुरु है, दशा अंतर्दशा के का स्वामी, अगर किसी की कुंडली में गुरुदेव का उनके लग्न से 4th हाउस लग्न और 4th हाउस से संबंध बन रहा है, तो सुख और भूमि, भवन, वाहन, माता से रिलेटेड उस व्यक्ति से आपका संपर्क होगा। उस व्यक्ति का आपका दशमेश से संबंध बन रहा है तो वर्क प्लेस से रिलेटेड संबंध होगा। ज्योतिष कोई बहुत बड़ी ऐसी कठिन विद्या नहीं है, जस्ट दैट वी हैव नेवर शोन इंटरेस्ट इन स्टडिंग। आप पंचांग का वीडियो मेरा बताने का मात्र पर्पस आपकी ज्योतिष की इच्छा को जागृत होना है। फिर आप मेधज एस्ट्रो में पढ़िए, चाहे किसी और जगह पढ़िए। मेधज एस्ट्रो में भी मैं तो पढ़ाता नहीं हूँ और टीचर्स पढ़ाते हैं। मैं सिर्फ कभी कभी उसमें आता हूँ और एड्रेस करता हूँ और क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। अब इधर मैं बहुत दिनों से नहीं आया। मेरा पर्पस मात्र ये है, पैसा कमाना नहीं है। मैं ज्योतिष की लॉ को जगाना चाहता हूँ, क्योंकि अब तो देखिए आप AI पे, गूगल पे, सब जगह पे कितनी कितनी चीज़ें हैं जो कि अवेलेबल हैं। आप कहीं से भी शुरुआत करिए और इतने सारे कोर्सेज हैं लोग पढ़ाने वाले। ये अलग बात है कि पढ़ाने के लिए जो ज्योतिष होते हैं उनको स्पिरिचुअली बहुत ही मेरिटोरियस होना चाहिए। मैंने पहले ही बताया था क्यों किसी को कुंडली नहीं दिखानी चाहिए। कुंडली दिखानी चाहिए ऐसे ज्योतिष को जिसको ज्ञान हो कि कब देखनी है। जब आप किसी ज्योतिष के पास जाए, उस समय की कुंडली में 12वें भाव का संबंध यदि क्रूर ग्रह से हो जाए तो जो पाप ज्योतिष का होता है उसके बुरे कर्म आपको लग जाते हैं और आपके कर्म उसको लग जाते हैं। ऐसा तो आप दोनों लोग नहीं चाहेंगे। ये डिवाइन विद्या है, कार्मिक पाथ की विद्या है। इसको जिस तरीके की विद्या है, जैसे देवी देवताओं से आपको मजाक नहीं करना चाहिए, है ना, उसी प्रकार से इस विद्या से भी मजाक नहीं करना चाहिए। सूर्य चंद्र हमारे माता पिता हैं, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें, उसी में सारे देवी देवता हैं। घर से बाहर निकलने से पहले आप, बुधवार का दिन है, धनिया खा कर निकलिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।